हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु हम आपके मधुर और मीठे नाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आज आपने फिर से हमें आज संध्या कालीन संगति में जोड़ दिया है कि परमेश्वर हम फिर से आपके नाम की स्तुति करने पाए। हे परमेश्वर, आज शाम की संगति के द्वारा बहुतों का जीवन परिवर्तित होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। दया करें मेरे परमेश्वर, हमारे साथ भाई बहन जो जुड़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं प्रभु, हर एक का जीवन आपके वचनों के आधार पर परिवर्तित होकर स्वर्गीय जीवन जीने के लिए तैयार होने पाए। आपको महिमा और महिमा और महिमा देते हुए धन्यवाद के साथ मसीह यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि उसने अपनी बड़ी महिमा में हम सबों को एक बार फिर से इस जगह इकट्ठा कर दिया है। इसके लिए हम अपने खुदावन का धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, जैसा कि हम सीख रहे थे कि हमको अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है, तो हमने पहली बात कल तक सीख ली थी, वो ये था कि पवित्र वस्तु को प्रभु को देना है। अब दूसरा जो आज का विषय है, हमको धन्यवाद देना है, धन्यवाद देना है। तो आइए आज हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब, प्रकाशित वाक्य की किताब, और उसका मेरे साथ आप निकालिएगा 7वां अध्याय। और यहाँ हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। 7वां अध्याय प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 11वां और 12वां पद में आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा, हम सबों के लिए। यहाँ ऐसा लिखा है, और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। हमारे परमेश्वर का धन्यवाद युगानुयुग बनी रहे। क्या क्या चीज युगानुयुग बनी रहे? पहला, स्तुति परमेश्वर की युगानुयुग बनी रहे। दूसरा, महिमा परमेश्वर की युगानुयुग बनी रहे। तीसरा, ज्ञान परमेश्वर की युगानुयुग बनी रहे। चौथा, धन्यवाद परमेश्वर की युगानुयुग बनी रहे। पांचवा, सामर्थ्य परमेश्वर की युगानुयुग बनी रहे। और छठवा, शक्ति परमेश्वर की युगानुयुग बनी रहे। प्रेरित यूहन्ना दर्शन की बातों को लिखते समय परमेश्वर से स्पष्ट रूप से देख करके, सुन करके एक पत्री पर जब वो इन संदेशों को लिख रहा है, तो बाइबल कहती है, वो लिखते हुए ऐसा बताता है कि हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर और सामर्थ और शक्ति, ये सब बातें युगानुयुग बनी रहे, युगानुयुग बनी रहे। हम इन सातों बातों को तो अभी नहीं देखेंगे, परंतु आज का जो हमारा विषय है वो है धन्यवाद। मनुष्य परमेश्वर को धन्यवाद के अलावा और कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि बाकी सारी चीजें हमारी है ही नहीं। हमारे होठों का फल ही हमारा है, आमीन, आमीन। होठों का फल ही बस हमारा है, उसके अलावा बाकी और कोई दूसरी चीज हमारी नहीं है। एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं, एक बार और हम आपको बताना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम परमेश्वर के वचनों को ध्यान से पढ़ने के समय
आपको ये जानकारी होना चाहिएगा। ध्यान दीजिए, दो बातें मनुष्य की है। दो बातें मनुष्य की है। पहला, मनुष्य के जीवन में होने वाला पाप मनुष्य का है, और दूसरा, मनुष्य के मुंह से निकलने वाला शब्द मनुष्य का है। अर्थात आपका और मेरा क्या चीज है। जब कभी भी कोई आपसे पूछे कि आपकी क्या चीज है, आपके पास कौन सी चीज है, तो आपको बाइबल के आधार पर यह बताना होगा कि मेरा सिर्फ दो ही चीज है। पहला क्या? मनुष्य के जीवन से होने वाला पाप मनुष्य का है। फिर दूसरा, मनुष्य के जीवन से निकलने वाला, उसके होठों से निकलने वाला शब्द मनुष्य का है। तो पाप को तो यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया, और पाप के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं होती। पाप के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं होती, धार्मिकता के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। तो इसी पाप को यीशु मसीह ने, जो मेरे बदन पर था, जो आपके बदन पर था, उसको क्रूस पर ले लिया। तो अब पाप तो मेरा नहीं रहा, अब यीशु मसीह के क्रूस पे पाप चला गया, और मैंने क्षमा पा लिया, और अब धर्मी हो गया। तो इस धर्मी जीवन में, इस विश्वास के द्वारा प्राप्त धर्मी जीवन में, जो ये होठों से जो शब्द निकल रहा है, उसमें धन्यवाद निकलना चाहिए, उसमें धन्यवाद निकलना चाहिए। तो बाइबल क्या कहती है? मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। किसकी स्तुति? परमेश्वर की स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। भजन संहिता में दाऊद ऐसा लिखता है। एक बार फिर से बताना चाहूंगा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आमीन। आपको बताना चाहेंगे, परमेश्वर की स्तुति हमारे मुख से निरंतर होती रहे, ऐसा परमेश्वर भी चाहता है। लेकिन आज कितने लोग परमेश्वर की स्तुति लगातार कर रहे हैं, बताइए जरा। और कितने लोग लगातार परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। तो आपके होठों से लगातार परमेश्वर की स्तुति होनी है। आमीन। आपकी होठों से या आपके होठों से परमेश्वर की स्तुति लगातार होनी है, और दूसरा चीज, आपके होठों से धन्यवाद लगातार होना है। एक पद और हम पढ़ेंगे, चलिए। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब, और 5 अध्याय और 18 पद, यहां ऐसा लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आप में से बहुतों का यह सवाल होगा कि हम परमेश्वर की इच्छा को कैसे पूरा करें। तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का एक माध्यम है, वो ये है कि हम हर बात में प्रभु को धन्यवाद दें। तो मैं एक बात पूछना चाहूंगा हम मसीहियों से, तो कितने भाई बहन हमारे बीच में ऐसे हैं जो दुख के समय में भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं, निराशा के समय में भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं, कठिनाई के समय में भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं? कितने सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं, बताएंगे क्या? आमीन, हालेलुया। अक्सर कर यह देखा जाता है कि जब हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, समस्या, तनाव, विवाद, ऐसी बातें जब हम
घर परिवार और अपने आत्मिक और शारीरिक जीवन में गुजरते हुए देखते हैं तो हमारे होठों से धन्यवाद नहीं निकलता। और यहां बाइबिल कहती है, पौलुस प्रेरित थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को शिक्षा दे रहे हैं कि थिस्सलुनीकियों की कलीसिया जो दूसरे आगमन के लिए तैयार हो रही थी, उनके होठों से प्रभु चाहता था कि वो हर बातों में धन्यवाद करे, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। तो हमको स्वर्गीय राज्य में धन इकट्ठा करने के लिए पवित्र वस्तु को प्रभु को तो देना ही देना है, लेकिन दूसरा चीज आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमको परमेश्वर को धन्यवाद भी देना है, क्योंकि धन्यवाद मनुष्य के होठों से निकला हुआ उसके स्वयं की संपत्ति है। आपकी कोई संपत्ति है तो वो धन्यवाद है, और ये बहुत बड़ी संपत्ति है। और इस धन्यवाद से क्या होता है पता है? एक पद और निकालिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता 50 और उसका 23, यहां ऐसा लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में हमने पढ़ा, जो धन्यवाद देता है सब बात में, वो प्रभु की इच्छा को पूरी करता है। क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम प्रभु का सब बातों में धन्यवाद करें, और आप धन्यवाद कर रहे हैं तो प्रभु की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। और दूसरा चीज हम यहां देख रहे हैं कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। कितनी बड़ी बात है। कल तक हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही थी, लेकिन आज मैं और आप यदि परमेश्वर को धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देना शुरू करें तो हम परमेश्वर की महिमा करने लगेंगे। कोई बात नहीं, यदि आपको गाना गाना नहीं आता, आप मसीह में नए हैं, तो सिर्फ कहें, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दर्द है तो कहें, धन्यवाद यीशु। दुख है तो कहें, धन्यवाद है यीशु। निराशा है तो कहें, धन्यवाद यीशु। यस, निराशा के साथ जब आपके होठों से धन्यवाद निकलता है, तो निराशा में जीवन में जब आप धन्यवाद देते हैं, तो इस निराश जीवन में भी परमेश्वर की महिमा होती। हालेलुया। ये बातें बहुत कठिन है मेरे प्रियो, धन्यवाद देना ऐसे समय में। पता है, प्रभु के एक दास के बारे में मैं आपको बताऊं, जिसको हम अय्यूब के नाम से जानते हैं बाइबल में। इसने दुख के समय में भी परमेश्वर से प्रार्थना और धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। अय्यूब के एक गुण को हमारे जीवन में अपनाने की आवश्यकता है आज की शाम, जो दुख में भी परमेश्वर के सामने बैठकर धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। आज एक बात आप अपने ही ध्यान में रखकर अपने ही आप से पूछिए, क्या ऐसी परिस्थिति में आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं? प्रभु चाह रहा है आपसे धन्यवाद लेना, लेकिन आप नहीं दे रहे हैं, तो क्या हमारे जीवन में प्रभु की महिमा होगी? मेरे प्रियो, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से प्रभु की महिमा हो, तो आज से शुरू करें धन्यवाद देना, धन्यवाद देना, धन्यवाद देना। आगे जाएंगे, वापस आएंगे हम प्रकाशित वाक्य में और उसके 7वें अध्याय में, जहां पर ऐसा लिखा है,
धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति जो परमेश्वर की है वो युगानुयुग बनी रहे। धन्यवाद बनी रहे, धन्यवाद बनी रहे। तो आपके जीवन से प्रभु की स्तुति और महिमा और धन्यवाद युगानुयुग तक बनी रहना चाहिए। 5 साल तक धन्यवाद नहीं बने रहना, 10 साल तक धन्यवाद नहीं बने रहना चाहिए, परंतु आज से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक और उसके बाद हम बादलों पर उठाने के बाद, हमारा मेमने के साथ विवाह होने के बाद, 1000 वर्ष के राज्य के बाद भी और युगानुयुग का सनातन राज्य आएगा। उस समय भी हमारे होठों से लगातार धन्यवादी बने रहना है। हमारे जीवन में उस समय तक धन्यवादी बने रहना है। तो कैसे आपके जीवन से धन्यवाद बना रहेगा, ये बातें अब आप जानिएगा। तो इसके लिए हम निकालेंगे यूहन्ना की किताब और उसका 15वां अध्याय। यूहन्ना की किताब और उसका 15वां अध्याय। क्या लिखा है? 5वां पद। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बहुत फल फलता है। जो मुझ में बना रहता है वह बहुत फल फलता है। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, और जो इस दाखलता में बना रहता है उसमें बहुत फल फलता है। तो आपको जानकारी मिले, आज जान लीजिएगा कि मनुष्य के होंठ से निकलने वाला शब्द जो धन्यवाद का है वो आपके होठों का फल है। होठों का फल क्या है? धन्यवाद। होठों का फल क्या है? धन्यवाद। और आप चाहते हैं कि इस होठों से फल निकले, कौन सा? धन्यवाद का। तो इसके लिए आपको प्रभु में बनना पड़ेगा, मसीह में बनना पड़ेगा। और जब तक हम मसीह में नहीं बने रहेंगे तब तक हमारे जीवन से धन्यवाद का फल नहीं निकलेगा। और ये धन्यवाद का फल आत्मा और सच्चाई से होना चाहिए। ये धन्यवाद का फल कुड़कुड़ा के नहीं देना, बुड़बुड़ा के नहीं देना, क्रोध के साथ नहीं देना, झगड़े के साथ नहीं देना, परंतु पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करते हुए बड़े भय और भक्ति के साथ प्रभु के सामने नम्र और दीन बनकर, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे आजादी हो चाहे गुलामी हो, हर एक अवस्था में आपको प्रभु को धन्यवाद का फल चढ़ाना पड़ेगा। और ये आप कैसे चढ़ा पाएंगे? उसके लिए एक शर्त है, जब तक आप प्रभु में नहीं बनेंगे तब तक आप प्रभु को धन्यवाद का फल नहीं दे सकते। और जब आप प्रभु में बन जाते हैं या प्रभु से जुड़ जाते हैं या प्रभु से कनेक्ट हो जाते हैं तब आप प्रभु को धन्यवाद का शब्द चढ़ा सकते हैं। आमीन। यहाँ कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, मैं दाखलता हूं और तुम डाली हो, और तुम में फल कब आएगा? बहुत फल, जब तुम मुझ में बने रहोगे। प्रभु में बने रहेंगे तो हमारे शरीर में, हमारे होठों में फल आएगा।
कौन सा फल? प्रभु को धन्यवाद देने का फल। हालेलुया। मेरा प्रभु आपके होठों से धन्यवाद का फल चाहता है। वो इसलिए चाहता है आपके होठों से धन्यवाद का फल, ताकि आप उसकी इच्छा को पूरा करें, पहला चीज। और दूसरा चीज, वो ये चाहता है कि उसके नाम की महिमा हो आपके धन्यवाद के करने के द्वारा। कब तक? युगानुयुग आप परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। और युगानुयुग तक धन्यवाद करते रहने के लिए आपको हमेशा हमेशा मसीह में बने रहना पड़ेगा। मसीह में बने रहना पड़ेगा। आइए एक और पद को निकालेंगे, पहला यूहन्ना की पत्री, उसका दूसरा अध्याय और 28 पद। यहां ऐसा लिखा है, अतः हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। क्यों बने रहना है हमें प्रभु में? ताकि यीशु के दोबारा आगमन के समय हम में से कोई भी लज्जित न हो। कोई भी लज्जित न हो, इसलिए हमको प्रभु में बने रहना है। यीशु आएगा तो हम यदि यीशु में नहीं बने हैं, हमारा काम गलत है। हम पाप अभी भी कर रहे हैं, गाली आज भी दे रहे हैं, गुस्सा आज भी कर रहे हैं, नाना प्रकार की बातें हमारे जीवन से आज भी हो रही है। तो ध्यान दीजिए, प्रभु ऐसा करेगा, वो आएगा तो सबसे पहले अलग थलग करेगा। भेड़ को दाईं ओर और बकरी को बाईं ओर खड़ा कर देगा और बकरियों को कहेगा, ऐ श्रापित लोगों, जाओ उस आग में चले जाओ जो अंधकार के लिए या शैतान के लिए तैयार की गई थी। तो जब कोई भी व्यक्ति जो बाईं ओर खड़ा रहेगा, वो यदि नरक जाता है प्रभु की इच्छा से, अपने कर्म कांडों के कारण, अपने गलत व्यवहार के कारण, तो हर एक मनुष्य लज्जित हो जाएगा। आपको पता है, धनवान व्यक्ति और निर्धन लाजर में कौन लज्जित हुआ? धनवान व्यक्ति लज्जित हो गया और लज्जित होकर कहना पड़ रहा है उसको गरीब के सामने, ऐ पिता अब्राहम, आपके गोद में जो लाजर है उसको एक बूंद ठंडी जल लेकर भेज दीजिए। मैं यहां आग में तड़प रहा हूं, मेरा जीव जल रहा है, कृपया करके एक बूंद पानी भेज दीजिएगा क्या, ताकि मेरा जीव ठंडा हो जाए। वहां कोई शांति नहीं है, वहां कोई आशीष नहीं है, नरक में, अधोलोक में। हाँ, और गलती से भी हम चले गए ना तो हम लज्जित हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि आप लज्जित ना हो, तो आज की रात मेरा प्रभु चाहता है आप मसीह में बन जाएं, मसीह में बन जाएं और मसीह में बन जाएं। आमीन। मेरा प्रभु ये चाहता है कि हम सब मसीह में बन जाएं। तो मसीह में बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर? आइए एक और पद पढ़ेंगे, लय व्यवस्था की किताब
26 अध्याय 13 पद। बाइबल क्या कहती है? मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूं जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूं कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो। तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो। तो प्रभु में बने रहने के लिए, यीशु मसीह में बने रहने के लिए हमको मिस्र से अलग होना पड़ेगा। और मिस्र का आत्मिक अर्थ होता है संसार। मिस्र का आत्मिक अर्थ होता है संसार। और बाइबल कहती है हमें प्रभु में बने रहने के लिए मिस्र से अलग होना पड़ेगा। मिस्र का दास नहीं बनना है या मिस्र का गुलाम नहीं बनना है। उदाहरण के लिए, इस संसार में टेक्नोलॉजी है, हाँ, उसका बखूबी रीति से हम मसीह होने के नाते इस्तेमाल करना है। जैसे मोबाइल एक यंत्र है, एक टेक्नोलॉजी है, जिसका उपयोग करके आज हम इस सभा का आनंद ले पा रहे हैं जूम और यूट्यूब के माध्यम से। यदि ये टेक्नोलॉजी नहीं होता तो हम आज इस वचन को नहीं सुन पाते। हालेलुया। लेकिन एक बात आपको यह बताऊं, जो मिस्र के दास बने हुए हैं, मिस्र में दास बने हुए हैं, वो इस मोबाइल का उपयोग 24 घंटा करेंगे। किस बात के लिए? गलत पिक्चर देखने के लिए, लड़का अनरजिस्टर्ड लड़की से बात करने के लिए, अर्थात ऐसी बहन जो उनकी पत्नी नहीं है उनसे बात करने के लिए, या लड़की लड़का से, अनरजिस्टर्ड लड़के से बात करने के लिए इस संयंत्र का उपयोग करते हैं। दिन भर व्हाट्सएप भेजने के लिए, फेसबुक देखने के लिए, टिकटॉक चलाने के लिए, फिल्मी गाने सुनने के लिए इस मोबाइल का उपयोग करते हैं, तो वो मिस्र के दास हैं। हमने सिर्फ एक उदाहरण से आपको बता रहे हैं। ऐसे और भी बहुत सारे काम हैं जिसके विषय में बतलाने के लिए अभी मेरे पास समय नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ऐसा कोई भी काम जो संसार का है, जो मसीह में आने के बाद हमें थोड़ी सी जरूरत उसकी भी पड़ती है, हम उसी में बने रहते हैं, तो प्रभु से अलग हो जाएंगे। फिर से समझाना चाहता हूं। मान लीजिए मेरा काम मोबाइल का 5 मिनट का है और मैं उसको 24 घंटे लगाए रखूंगा ये 5 मिनट के काम के लिए। 5 मिनट के काम के लिए मैं 24 घंटा मोबाइल को देखते रहूंगा, तो उसको छेड़ते रहूंगा, तो ये मिस्र का दास बने रहना है। और प्रभु में बने रहने के लिए हमको मिस्र से अलग होना पड़ेगा। मिस्र के दास नहीं बने रहना पड़ेगा। और जब हम प्रभु में बने रहेंगे तब हमारे होठों से धन्यवाद निकलेगा और हम प्रभु की महिमा को कर पाएंगे। आमीन। प्रभु आपके मन की आंखों को खोले और आप प्रभु में बने रहें। हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप मिस्र से बाहर आकर और मिस्र की गुलामी से बाहर आकर प्रभु में बनकर धन्यवाद दें, और ताकि परमेश्वर की इच्छा पर चलकर उसकी इच्छा को पूरा करें और परमेश्वर की महिमा को पूरा करें, जिससे आपके लिए स्वर्ग में स्वर्गीय धन इकट्ठा हो। प्रभु इन वचनों पर आपको आशीष दे। आमीन।